एक साल से मार्केट क्रैश है मोबाइल की, आप कोई कैंपेन नहीं चला रहे? आपने देखा ही है बोलने वालों का क्या हाल किया इस गवर्नमेंट ने। जो बोलेगा वो कहाँ जाएगा, फिर वो मिलेगा भी नहीं। जब वो आएगा वो फिर इतनी इतनी लंबी दाढ़ी रखी होगी। मोबाइल्स मार्केट है वो बुरी तरह गिर गई है। अगर टैक्स लग जाएगा फिर तो लोग वैसे ही खरीदना बंद कर देंगे। सारी कमाई तो गवर्नमेंट लेके जा रही है। अगर इसके ऊपर मजीद टैक्स लगेगा तो बताएं क्या होगा। स्टॉक आपने जमा करना शुरू कर दिया फिर? स्टॉक आएगा कहाँ से, स्टॉक करेंगे कैसे। तो इधर कोई ऐसा चक्कर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। पिछले साल जब बजट आया था तो पाकिस्तानी मोबाइल्स मार्केट बुरी तरह क्रैश कर गई थी। अब दोबारा बजट आने को है तैयार, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। कहा जाता है कि हफीज़ सेंटर में मोबाइल्स मार्केट वाले लोग स्टॉक पहले से इकट्ठा कर लेते हैं, या वाक़ईतन ऐसा है? जानते हैं लोगों से। चलिए, हम क्या सुन रहे हैं कि एक दफ़ा फिर आप जो है मोबाइल्स की कीमतों में इजाफा करवाई जा रहे हैं। बेटे हम कौन होते हैं इजाफा करवाने वाले। इजाफा करवाने वाली तो गवर्नमेंट है। तो हमने क्या कमाना, हम पहले ही इतने पिसे पड़े हैं। जो हालात मुल्क के जा रहे हैं, इतना बुरा हाल है मईशत का। हर दुकानदार रो रहा है, किराए आसमान को छू रहे हैं। तो जो हालात अब आने वाले हैं ना वो अच्छे नहीं लग रहे, वो बुरे ही लग रहे हैं। क्योंकि हर बंदे से सुन रहे हैं जो बजट आ रहा है ना वो हर बंदे की पहुंच से बाहर होगा। इतना बाहर होगा कि मुझे नहीं लग रहा कि लोग सरवाइव कैसे कर पाएंगे। मुझे 25 साल हो गए इस मार्केट में। यकीन करें, अच्छे दौर से आज तक बुरा दौर ही देखा, अच्छा आते नहीं देखा। जो हालात जा रहे हैं ना इससे आगे अच्छे लग नहीं रहे। हमारी दरख्वास्त है इस हुक्मरानों से कि यार कोई बेहतर बजट लेकर आए कि लोग अपने आप को थोड़ा सरवाइव कर पाएँ, कोई रोटी खा पाए। मर जाएगा गरीब आदमी और मिडिल क्लास। सर, मैं यहाँ पे सुन रहा था मार्केट में आने से पहले कि जो मोबाइल्स मार्केट है वो बुरी तरह गिर गई है, कि अब मोबाइल्स लेने के लिए लोग आते ही नहीं हैं। तो सर अगर टैक्स लग जाएगा फिर तो लोग वैसे ही खरीदना बंद कर देंगे। मैं बताता हूँ आपको, एक मोबाइल हम बेचते हैं 1,70,000 रुपये का। उसका टैक्स कितना है? 1,50,000 रुपया। मोबाइल एप्पल आप 20,000 रुपये में बेच रहे हो, मुझे बताओ 20,000 रुपया मोबाइल की वक़्त रह गई है। सारी कमाई तो गवर्नमेंट लेके जा रही है। 1.5 लाख रुपए तक इसका टैक्स बना दिया गवर्नमेंट ने। अगर इसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगेगा तो बताएं क्या होगा। ये तो सारे दुकानदार जो हैं ये तो मर जाएंगे बेचारे। आगे खाने को कुछ नहीं है। 3-3 लाख रुपया किराया है यहाँ पे दुकानों का। रो रहे होते हैं बेचारे, फिर वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे। इसका मतलब कि पुराने ज़माने में होता था कि मोबाइल ख़रीदना ख्वाहिश रह गई थी, और मुझे लगता है दोबारा पुराने ज़माने वाली चीज़ें ही आना शुरू हो गई हैं। हमने अपने बड़ों से सुना था एक वक्त आएगा 100 को पे दिया जलेगा। 100 को पे दिया जलेगा। यकीन करो वो वक्त आ गया है। गरीब आदमी रात को सारी फैमिली लेके एक कमरे में सोता है। एक कूलर होता है या एक पंखा होता है। जब महीने के आखिर पे आता है तो उसे 25,000 रुपये का बिल दिया होता है। मुझे बताओ वो क्या करे। अगर वहाँ जाते हैं तो वो नहीं सुनते, मीटर काट के ले जाते हैं। बताएं मुझे क्या करें। सर, एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हम बच्चों को मोबाइल्स फ्री में तकसीम करेंगे, लैपटॉप्स फ्री में तकसीम करेंगे। दूसरी तरफ जहाँ से हमें टैक्स आएगा, जहाँ से हमें इकॉनमी हमारी अच्छी होगी, उन पे ज़्यादा टैक्सेस लगा के उनके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो ये अजीब सा नहीं मामला चल रहा? क्यों नहीं, ये हर बंदे को शऊर है यार। समझ आपको भी आ रही है कि वो क्या करेंगे। फ्री में दे के करेंगे। टैक्स कितना लगा रहे हैं आप? कितने बांट देंगे? कितने लैपटॉप दे देंगे? क्या सभी पूरे मुल्क में बांट देंगे? अगर वो 10 रुपये लगाएंगे ना तो 1,010 कमाएंगे भी। तो वो आवाम पे नहीं लग रहा है यार। मुझे बताओ किस पे लग रहा है? कोई सहूलत दी हुई आवाम को? क्या हम टैक्स नहीं देते? मुझे क्या सहूलत है गवर्नमेंट की तरफ से? अगर सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं तो पहली बात तो वहाँ कोई इलाज ही नहीं है। इतनी लंबी कतारें होती हैं। जो मेडिसिन महंगी होती है वो पर्ची बना कर दे देंगे, बाहर से ले लें जी। टैक्स देने वाला क्या करेगा यार। बाहर के मुल्क भी तरक्की करते हैं, टैक्स देते हैं, एवरीथिंग, हर चीज़ मिलती है उन्हें। सर, अब ये बताएं कि स्टॉक आपने जमा करना शुरू कर दिया फिर? किस चीज़ का स्टॉक करेंगे भैया? 3 दिन बाकी हैं। आप तो फिर पैसे बचाएंगे, पैसे आप कोई- प्रॉफिट कमाएंगे। आज से 3 दिन के बाद जैसे ही बजट आएगा फिर आप महंगे कर देंगे। ऐसे ही होता है? ऐसा तो कुछ ये भी नहीं ये है। बड़ी मशहूर है हफीज सेंटर में कि स्टॉक कर लेते हैं। मुझे बताएं स्टॉक आएगा कहाँ से? स्टॉक करेंगे कैसे? हर बंदे ने फिर सोच लिया ना कि महंगा होना है। सोच लिया ना, जो बेचने वाला वो भी नहीं बेचेगा। वो कहेगा जी मैं भी तब बेचूं जब महंगा होगा।
और इधर कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ड्यूटी इतनी, हर बंदा मोबाइल से अब पीछे हो गया। पिछले 1 साल से मार्केट क्रैश है मोबाइल की, आप कोई कैंपेन नहीं चला रहे, आप कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे, तो इस पे भी थोड़ा कहीं ना कहीं हमें शक होता है कि क्यों नहीं चुप। कहते हैं जो चुप रहता है वो ज़्यादा पिसता है, लेकिन बोलें भी तो सही ना कहीं आप। आपने देखा ही है बोलने वालों का क्या हाल किया इस गवर्नमेंट ने और इनके साथ मिलकर दूसरों ने। कौन बोलेगा? इस मुल्क में किसी चीज पे भी बोलना नहीं रह गया सवाए दहशत के। जो बोलेगा वो कहाँ जाएगा, फिर वो मिलेगा भी नहीं। जब वो आएगा वो फिर इतनी लंबी दाढ़ी रखी होगी उसने, और फिर वो कहेगा जी मैं तो तबलीग में गया। आप मोबाइल मार्केट को सियासी तरफ लेके जाए, हम सियासत को कोई बात नहीं करेंगे। सियासत पे नहीं बात कर रहा, आप कह रहे हैं एहतजाज करें। यार आज तक यहाँ एहतजाज कभी किसी ने सुना? हमारा पीटीआई का, अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ इस मार्केट का इशू। 2.5 साल 2 साल 12 महीने 8 महीने पीटीए टैक्स जमा करवाया, पीटीए ने ब्लॉक कर दिए। बताएं, हर कस्टमर मोबाइल लेके वापस आ रहा है। पीटीए ने टैक्स की रसीदें लोगों के पास हैं, ऑनलाइन पेमेंटें जमा हुई हैं, पीटीए ब्लॉक करते जा रहे हैं सारे फ़ोन। कस्टमर हमारे पास आता है, अगर हमने महीने में 4 पीटीए करवाए हैं, 6 लाख रुपया उसका दिया हमने, तो मुझे बताएं जो आए हैं उन्होंने तो हमें पेमेंट की, हमने पीटीआई को कर दी, तो पीटीआई उसको ब्लॉक करेगा, कस्टमर को क्या जवाब देंगे? सर आखिर में बस मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को कोई तंबीह कर दें। हम ये नहीं कहते हैं कि गुजारिश करें, बल्कि तंबीह करें कि जो मोबाइल मार्केट है बुरी तरह क्रैश हो गई है। मोबाइल मार्केट जो है वो एक तरफ पीटीए का जो है वो पहले आपने उसको पाकिस्तान में पीटीए का मसला ही नहीं होता था, पीटीए लेकर आए, फिर पीटीए ने लोगों ने पीटीए अप्रूव करवाया, फिर आपने 17% टैक्स लगाया। अब 17% टैक्स के बाद आप उसके बाद वो पीटीए अप्रूव्ड फ़ोनों को पैसे लेने के बाद भी नहीं करें, ब्लॉक कर रहे हैं। पैसे ले लिए, पेमेंट ले ली इन्होंने, लेकिन अब बंद करी जा रहे हैं। अगर पूछते हैं उसकी कोई जवाब तलब भी कुछ भी नहीं है, जवाब भी नहीं देते। अगर इन्होंने वापस करने, चलो यार एक बंदे ने किसी के पासपोर्ट के ऊपर पीटीए करवा लिया, उसने बंद करवा दिया, ओके, उसकी पेमेंट इनको पहुंच गई, उसने ब्लॉक करवाया ना, मैंने उसके पासपोर्ट से करवाया था, कम से कम मैंने पेमेंट दे चुका हूँ, मेरा आप दूसरा फ़ोन कर दें पीटीए, मेरे से पेमेंट तो ले चुके हैं ना आप, उसको भी वापस नहीं जा रही, मुझे भी नहीं दी जा रही। वो 1.5 लाख रुपए किस चक्कर में पीटीए वाले रख के बैठ गए जो ब्लॉक कर दिया? मैंने तो दे दी ना। खातिन हज़रात, इससे कबल भी जब टैक्स लगा था गुज़श्ता साल, तो हमने देखा कि मोबाइल्स मार्केट इतनी बुरी क्रैश हुई थी कि जहाँ पे 18,000 किसी मोबाइल की कीमत थी, वो हमने देखा वो 30,000 पे जाके ख़त्म हुई। और उसके बाद हफ्ता किसी दुकानदार का मोबाइल नहीं बिकता था। मोबाइल्स वालों ने प्रोटेस्ट किए, मोबाइल्स वालों ने कैंपेन चलाई, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो कैंपेन कामयाब ना हो सकी और मोबाइल्स मार्केट पिछले साल पाकिस्तान की ऐसी मार्केट बनी जिसको सबसे ज़्यादा खसारा हुआ। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो खसारा पिछले साल मोबाइल्स मार्केट में हुआ। हुकूमत को होश के नाखून लेने होंगे, वगरना ये मार्केट हमेशा के लिए क्रैश कर जाएगी। इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।